क्यूबेक वर्क परमिट एक्सटेंशन के हवाले से कनाडा की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, जिसमें उन्होंने 12 मंथ्स की एक्सटेंशन दी है उन लोगों को जो कनाडा में हैं, जो कनाडा में जॉब्स कर रहे हैं, जिनके वर्क परमिट्स एक्सपायर होने जा रहे हैं, या जो इलीगल स्टेटस में हैं, या वो लोग जिनकी किसी न किसी हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स में वजह से इशू हैं, जिनकी वजह से उनको PR या इमिग्रेशन नहीं मिल पा रही, जो लोग अपनी जॉब्स खो बैठे हैं या जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, वो इस प्रोग्राम के थ्रू अपने वर्क परमिट्स को एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 12 मंथ्स। कनाडा इमिग्रेशन को लेके एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्यूबेक एक प्रोविंस है कनाडा का, उन्होंने एक प्रोग्राम अपना अनाउंस किया है इमिग्रेशन से रिलेटेड, और अपने उस प्रोग्राम में दो तरह के लोगों को, दो तरह की कैटेगरीज को उसका बेनिफिट होगा। एक वो जो कनाडा में है, सेकंड वो क्लास या वो लोग जो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं। अगर वो क्यूबेक वर्क परमिट एक्सटेंशन प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं तो वो कनाडा उनको फिर फर्दर बुलाता है, इमिग्रेशन देता है, और वो इमिग्रेशन, वो जो PR है, वो यहाँ आपका वो जो वर्क है परमिट, वो फिर एक्सटेंशन होता है फर्दर इमिग्रेशन के हवाले से। जी, तो सबसे पहले जो क्यूबेक वर्क परमिट एक्सटेंशन 2026, थोड़ा सा समझिएगा। क्यूबेक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ टेम्पररी ब्रिज सोल्यूशन फॉर स्किल्ड वर्कर्स जो वेट कर रहे हैं PR का, स्टे करना चाहते हैं लीगली, और अप टू 12 मंथ्स। इसके साथ इसकी जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर है। और इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी ये जी कि अप्लाइड आपको करना पड़ेगा अंडर क्यूबेक स्किल प्रोग्राम, वर्कर प्रोग्राम, जिसको हम PSTQ बोलते हैं। योर ओरिजिनल एप्लीकेशन मस्ट बी थ्रू द PSTQ स्टीम। उसके साथ रिसीव्ड इनविटेशन टू अप्लाई फॉर PR, जिसको हम DSP स्टेज पर अगर वो है एप्लीकेंट, तो फिर उसको जो है वो PR इनविटेशन लाजमी है उसके लिए। वर्क परमिट अगर किसी का एक्सपायर होने जा रहा है तो फिर वो इस परमिट के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू एक्सटेंड कर सकता है अपने उस वर्क परमिट को। और इसके साथ करंट परमिट्स अंडर किसी के TFWP और IMP, किसी के एप्लीकेंट के वर्क परमिट्स अगर इन दोनों के अंडर चल रहे हैं तो वो टेम्पररी फॉरेनर वर्कर्स प्रोग्राम और इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली वो इस क्यूबिक प्रोग्राम के थ्रू एक्सटेंड कर सकते हैं अपना स्टे। अब करना क्या है, हाउ टू अप्लाई जी? आपने सिंपल गो टू ircc.canada.ca/ircc, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, लॉगिन करना है, और उसके बाद आपने अप्लाई करना है फॉर वर्क परमिट एक्सटेंशन। और उसके साथ आपने अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वर्क डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स डबल चेक करें, अपलोड करें अपना वैलिड पासपोर्ट, अपना करंट वर्क परमिट, प्रूफ ऑफ PSTQ एप्लीकेशन, DSP इन्विटेशन लेटर, एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंट्स पे करेंगे आप, एप्लीकेशन फ़ी, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद कितना टाइम लगता है इस बारे में कोई भी आपको कुछ नहीं कह सकता। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है जी? अप्लाई बिफोर योर परमिट एक्सपायर। आपका जब भी परमिट एक्सपायर होने वाला होगा उससे आपने पहले अप्लाई करना है। चेंज आपने अपने एम्प्लॉयर को नहीं करना। कीप ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी आप अपना रखें बिफोर अप्लाइंग फॉर द एप्लीकेशन, डबल चेक करें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, 31 दिसंबर लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने के लिए। न्यू एप्लीकेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने बताया कनाडा जो क्यूबेक एक्सटेंशन प्रोग्राम के हवाले से, जो लोग कनाडा में हैं इस टाइम पर, ये कनाडा जाना चाहते हैं, उनके लिए एक राइट अपॉर्चुनिटी है कनाडा जाने के हवाले से। बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।